हेलो बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं यूनिट 4 का ये पहला टॉपिक है और ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं जो डाटा कलेक्शन विधि अपनाई जाती है ये कहीं ना कहीं रिसर्च से रिलेटेड कुछ टॉपिक है और आंकड़े जो हैं वो आंकड़े संग्रह करना जो है वो रिसर्च का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है और आंकड़ों के संग्रह के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं रिसर्च जो है वो कुछ जो वैज्ञानिक विषय हैं, विज्ञान से संबंधित विषय हैं, जैसे आपका फिज़िक्स हो गया, आपका जो बायोलॉजी है या केमिस्ट्री, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर डेटा कलेक्शन जो है या कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ईज़िली हमें मिल जाते हैं और थोड़ा परफेक्ट रहते हैं सामाजिक विज्ञान के विषयों की अपेक्षा। तो देखा जाए तो जो सामाजिक विज्ञान विषय है इसके अंतर्गत आने वाले जो ये 4 विषय जिनके आधार पर हमें ये अध्ययन करना है, यहाँ पर हमें डाटा कलेक्शन करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आंकड़े संग्रह हैं ये वास्तव में ये है क्या। आंकड़े संग्रह या डाटा कलेक्शन जो है ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम विषय से संबंधित आंकड़ों को हम सांख्यिकीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम किसी भी संख्या को हम पूर्ण रूप से ना लेकर हम उसके कुछ पार्ट को सैंपल के रूप में हम वहाँ पर आंकड़े एकत्र करते हैं और सांख्यिकीय आधार पर हम उसका विश्लेषण करते हैं और उसी के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसी के आधार पर उसका सामान्यीकरण किया जाता है, उसका जनरलाइजेशन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरातत्ववेत्ता, भूगर्भ शास्त्री आदि ये लोग जो हैं वो जानकारी एकत्र करने के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं उसे ही डाटा यहाँ पर कहा जाता है। मनोविज्ञान, शिक्षा एवं समाजशास्त्र जैसे जो विषय हैं इन क्षेत्रों में ऐसी अक्सर परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें शोधकर्ता को शोध समस्या का अध्ययन करना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो वास्तव में सही समस्या की पहचान या सही समस्या का अध्ययन ना कर पाने की वजह से सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले समस्या की सही पहचान की जाए, उसके बाद उसके आधार पर उचित रूप से आंकड़ों का कलेक्शन, डाटा कलेक्शन किया जाए। इसके लिए जो वो विधि अपना सकते हैं, जो मनोविज्ञान या शिक्षा से संबंधित या समाजशास्त्र के क्षेत्रों में जो विधियां अपनाई जा सकती हैं वो मुख्य रूप से प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, क्षेत्रीय भ्रमण, इन सब चीज़ों के आधार पर आंकड़ों को एकत्र किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इन सारे विषयों को अलग अलग रूप में हम यहाँ पर कैसे डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इतिहास विषय को, हिस्ट्री में डाटा कलेक्शन फॉर द हिस्ट्री। तो ऐतिहासिक शोध एक ऐसा शोध होता है जिसमें बीती घटनाओं का अध्ययन या उसका रिकॉर्ड किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या और उसका सामान्यीकरण किया जाता है और इसी के आधार पर हम प्रत्याशित भविष्य के बारे में हम वर्णन करते हैं। आने वाले भविष्य को हम जो है ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर उसका हम वर्णन करते हैं। तो इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान में मुख्य रूप से जो क्या था, ये एक मुख्य रूप से इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि क्या था, इस आधार पर हम वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए हम लोग जो डाटा कलेक्शन है उसके लिए कौन कौन से जो विधियाँ उनको अपना सकते हैं। सबसे पहले हो गया क्षेत्रीय भ्रमण, दूसरा है पुराने रिकॉर्ड का अध्ययन करके, क्षेत्रीय लोगों से बातचीत करके, संग्रहालय आदि का भ्रमण करके। तो इस प्रकार से हम इन माध्यमों का उपयोग करके हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका ज्योग्राफी या भूगोल से संबंधित डाटा कलेक्शन या अध्ययन। तो ज्योग्राफी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण, हमारी पृथ्वी, इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें जो है वो ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं। तो भौगोलिक अनुसंधान में मुख्य रूप से संपूर्ण पृथ्वी
स्थान विशेष, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड किया जाता है, उनका विश्लेषण और सामान्यीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ज्योग्राफी में जलवायु, मिट्टी, वन, मनुष्य, जीव जंतु, ये किसी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इनका भी रिकॉर्ड किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो आंकड़े संग्रह करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो क्षेत्र भ्रमण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि उस स्थान पर जहाँ के बारे में हमें अध्ययन करना है, उस स्थान विशेष के बारे में उस स्थान विशेष के समक्ष पहुँच करके, वहाँ जा करके, क्षेत्र भ्रमण करके हम वहाँ पर आंकड़ों का संग्रह करते हैं और इसी के आधार पर अनुसंधान किया जाता है। और उस क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ हम वहाँ के भौगोलिक वितरण, वहाँ के विविध प्रतिरूप, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर व वैश्विक आदि के संदर्भ में जो समानता और असमानता है, इन सारी चीज़ों के अंतर्निहित कारणों के बारे में पता लगाते हैं। इसके अतिरिक्त भौगोलिक अनुसंधान में ही पर्यावरण प्रबंधन, आर्थिक संरचना, शहरी योजना, समाज और आर्थिक विकास के बीच संबंधों के विश्लेषण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक अनुसंधान। आर्थिक अनुसंधान से तात्पर्य वैसे अनुसंधान से होता है जिसमें बीते समय तथा वर्तमान में अर्थ संबंधित यानी वित्त संबंधित स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है और भविष्य की स्थितियों के बारे में सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो छात्रों देखते हैं हम लोग यहाँ पर आर्थिक अनुसंधान में जो वित्त संबंधित स्थितियाँ हैं उसके बारे में आंकड़े एकत्र करके और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसंधान में क्षेत्र, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व के स्तर पर वित्तीय व्यवस्थाओं एवं नीतियों का अनुसंधान किया जाता है। अर्थ जगत में मुख्य रूप से वित्तीय स्थिति, संसाधन एवं उसका सही उपयोग किस प्रकार से किया जाए आदि का शोध किया जाता है। अब लास्ट में आता है राजनीति विज्ञान में अनुसंधान। तो राजनीति विज्ञान में भी भूतकाल की स्थितियों, वर्तमान, भविष्य की दिशा एवं दशा, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। राजनीति का संबंध जो है वो आम मनुष्य से होता है, इसलिए समाज में होने वाली प्रत्येक गतिविधि राजनीतिक अनुसंधान का एक विषय बन जाती है। राजनीति क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। राजनीति का क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक है। राजनीति विज्ञान में एक व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व स्तर पर होने वाली संपूर्ण गतिविधियां राजनीतिक अनुसंधान का क्षेत्र हो सकती हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय शासन व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थाएं, राज्य शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय शासन व्यवस्थाएं, सरकार और जनता का संबंध, सामाजिक स्थितियां, मान्यताएं, धर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में भी जो आपका अनुसंधान है या डाटा कलेक्शन जो है अनुसंधान का एक पार्ट ही है। तो जो अनुसंधान है वो अत्यंत व्यापक है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेटिंग मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, प्रक्षेपी विधि, ये सारी विधियां जो है इनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है और ये क्या होती हैं ये सारी विधियां, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ हम क्लास में डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं, इन महत्वपूर्ण विधियों के साथ हम लोग राजनीति विज्ञान में डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो छात्रों ये टॉपिक जो है डाटा कलेक्शन जो आपका 4 सब्जेक्ट के आधार पर है, 4 विषयों के आधार पर है, सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसके आधार पर ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम आगे नए टॉपिक में मिलेंगे आपके साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।